आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र की राजनीति में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला जब कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। नगर के मनोज मैरिज हॉल में आयोजित इस भव्य सदस्यता समारोह में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मंत्री राजभर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रमेश दुबे को पार्टी में शामिल कर रीति नीति से अवगत कराए। इस दौरान रमेश दुबे ने कहा कि वे सुभाषपा के विचार से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी में जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि वह देवदूत बानर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब तक 35 करोड़ रुपए जन सेवा में खर्च कर चुके हैं। कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह आजमगढ़ में सपा की गुंडई खत्म करने आए और आगामी चुनाव में सपा के गढ़ को गड्ढा बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को सामने आकर अपनी समस्या बताएं, उनकी हर संभव मदद कीजिएगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। राजभर ने रमेश दुबे को पार्टी की ताकत बताया और विश्वास जताया कि उनके आने से पार्टी की जड़ें और मजबूत होगी। देखिए, आज भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन था। आपके सामने आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया है और इनके ज्वाइन करने से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी को बल मिलेगा, क्योंकि इनकी एक बड़ी सेना है, बानर सेना, और बड़ी ताकतवर सेना है। अभी वो उसको बहुत कम लोग जानते हैं और हम अच्छी तरह हमारा संपर्क उस सेना के साथ है। तो दोनों लोगों की ताकत मिल करके हम लोग जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, तो हम लोग उस दिशा में काफी आगे बढ़ेंगे। क्या ये सदस्यता अभियान है किसी धर्म जाति को लेकर किया गया है? नहीं, मतलब कोई जाति धर्म नहीं, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं रहता। आज सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए हैं, तो ये आगामी चुनाव के लिए कैसा क्या है इसके लिए? देखिए, अब आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव को देखते हुए और आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इतना आतंक मचाए हुए हैं, उनके आतंक को खत्म करना भी हमारा उद्देश्य है। इस नाते हम लोग मजबूती से एक जो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, ये कलयुग में संगठन में बड़ी ताकत होती है, आज उसी का एक रूप है ये। चर्चा का माहौल है कि उनके बेटे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम 10 विधानसभा सीट पर निगाह रखे हुए हैं। हमारा जो एनडीए गठबंधन है, हम यहाँ 10 सीट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। जो सदस्य हैं उनको किसी पार्टी में कोई जिम्मेदारी कोई पद? बिल्कुल जिम्मेदारी हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और आज ही हमको अंदाजा है कि वो उनकी घोषणा हो जाएगी। क्या यह मान लिया जाए कि आगामी 2-3 महीने में रोड बनना? देखिए, बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। हम लोग और नेताओं की तरह हम वो काम नहीं करते। मैं जब आया तो भाई से भी बात हुई तो भाई ने भी बताया। एक दिन मुझे वहाँ के उस रोड के एक बाजार में हमको घेर लिया लोगों ने अपनी बात कहने के लिए, तो मैं रुका तो लोगों ने कहा कि साहब ये लंबे समय से हम लोग थक गए हैं, सड़क नहीं बन पा रही है। तो हालांकि हम भी उस सड़क से गुजरे, करीब हमको अंदाजा है कि 8 किलोमीटर गए थे, दूरी उसकी 21 किलोमीटर है। एक सिकंदरपुर से जाती है अम्बेडकर नगर की तरफ, एक वो सड़क है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास। तो दोनों सड़कों की जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने पीडब्ल्यूडी जो राज्य मंत्री हैं ब्रिजेश सिंह जी, उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि निश्चित बन जाएगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव अजय चौहान जी से मिला, फिर उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी मनोज जी से मिला, फिर मैं मुख्यमंत्री से खुद मिला। तो क्योंकि आप पंचायती राज मंत्री या क्षेत्र विकास बलराम यादव कहे जाते थे, अभी पंचायती राज मंत्री का क्या ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनके द्वारा विकास हुआ हो? देखिए, नहीं विकास, देखिए गरीब को अपने घर से निकलने के लिए पहले रास्ता चाहिए। गरीब कमजोर को अपने घर से निकलने के लिए रास्ता चाहिए। पंचायती राज विभाग का पहला काम है स्वच्छ भारत मिशन की साफ सफाई रहे,
और साफ सफाई तभी रहेगी जब गांव में नाली बने, गांव में सोख्ता बने, गांव में शौचालय बने। आज आप बताइए कि जितनी तेजी से शौचालय का काम मोदी जी के नेतृत्व में और यूपी में योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में शौचालय का निर्माण हुआ, क्या इसके पहले हुआ था? पैसा भी था, सरकारें थी, लेकिन सोच होती है कि गरीब के प्रति क्या सोच है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दें कि हम यहाँ 3 महीने से, जैसा आपने कहा 3 महीने से हैं, 3 महीने में 1,35,00,000 रुपया हम लोगों ने गरीबों के इलाज के लिए दिया। उस गरीब को कि जब वो पैसा नहीं है, अभाव है पैसे के, वो दवाई के लिए दर दर भटकता है, उसको दिलाया। क्या ये काम तो यहाँ के विधायक भी कर सकते थे? विधायक भी कहते हैं हमने बहुत करोड़ करोड़ रुपया दिया है। देखिए, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं, समझ रहे हैं ना बात? तो उन्होंने बात, मैंने एक वीडियो देखा उनका, वो कह रहे हैं कि हमारा विकास देखना हो तो बसखारी से देखो, और भाजपा का विकास देखना हो तो हरियाणा कप्तानगंज। कहते हुए जरा सा भी शर्म भी नहीं आई कि उनकी विधानसभा की सड़क है, विधानसभा की सड़क है, विधायक आप हो, सांसद आप हो, सरकार आपकी रही, आप नहीं बनवा पाए और दोष दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। कहते हैं 2 बार से भाजपा सरकार है, हम विधायक हैं, लेकिन निधि का पैसा कहाँ जा रहा है? सांसद की निधि का पैसा कहाँ जा रहा है? 100 करोड़ जिला पंचायत का पैसा कहाँ जा रहा है? आप बताओ, निधि से नहीं बना। नहीं पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब अरे बड़ी बड़ी सड़क है, इसके विधायक निधि से नहीं बन फिर पाया। वही बात बजट करते हैं। ज्यादा देखो हम भी वही काम करते हैं जो सवाल आप पूछ रहे हो ना। हर विधायक 1 किलोमीटर, वो चाहे विधायक तो मुख्यमंत्री से मिल सकता है, मिल करके अपनी समस्या कह सकता है, लेकिन पटिया से निकाल देंगे ना। अखिलेश जी जाएंगे सवाल भी उठाया था उसने। देखिए, पटिया से निकाल देवल जाइए जब जाइए मुख्यमंत्री के यहाँ तक पैसा मांगे जाइए तो वहां से निकाल दो जाइए पटिया से। एक डरन ही लोग सीएम से मिलने नहीं जाते हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि हर पंचायत में, पंचायत मंत्री हर जगह पे पैसे आ रहे हैं और उसका आप बताओ, 100 करोड़ रुपया आ रहा है जिला पंचायत में। यही मैं बता रहा हूँ, 4 बार से टेंडर निरस्त हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की बनी सड़कें, आपके मंडी समिति की बनी सड़कें, सिंचाई विभाग की बनी सड़कें, उसका टेंडर निकल रहा है। जब फाइल जाती है हमारे यहाँ तो हम इंक्वायरी करा लेते हैं, खर्च से खबर चली जाती है और उसके बाद टेंडर निरस्त हो जाता है। मंत्री या पंचायत विभाग से किसानों का एक बजट को लेकर के अपने बजट कम बजट मिल रहा, जैसे लागत के हिसाब से उनको बजट नहीं मिल पाता जितना आबादी के हिसाब से उनको बजट मिलता है। देखिए, भारत सरकार जो रुपया देती है तो उसमें 70% धन प्रधानों को अलाट हो जाता है तुरंत। उसके बाद 15% धन तुरंत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को अलाट हो जाता है। अब वो पैसा, उसी पैसे से उनको काम करना है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। कल तक लोग बिचौलिया होते थे, जहां चाहते थे वहां पैसा देते थे,